सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट? स्टेट बोर्ड में इस चैप्टर का क्या नाम है प्रथमेश? मेजरमेंट समथिंग कुछ तो था ना, क्या नाम था चैप्टर का? चलो, तो अभी मैं पहले तो टेक्स्ट बुक शेयर करती हूँ, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये टेक्स्ट बुक थोड़ा लोड हो रहा है। अच्छा, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ना टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे थे, राइट? यूनिट वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने की थी लास्ट टाइम। हाँ या नहीं, याद आ रहा है कुछ? रतमेश, होमवर्क भी दिया था मैंने, ये सभी वेक्टर्स के सिर्फ यस मैम। डेफिनेशन लिखने के रूप में डालने थे। अच्छा, तो नल वेक्टर क्या होता है, याद है तुझे बेटा? सत्यजीत, तू भी है हाँ ना मैम, मीटिंग में? यस मैम। हम्म, हाँ। तो नल वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, याद आ रहा है कुछ? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? हम्म, तो वो थोड़ा सा ना वापस से तुम लोग रिवाइज करो। रुको, मैं ये टेक्स्ट बुक को रीलोड करती हूँ, पता नहीं है क्या हो गया इसको, ओपन ही नहीं हो रहा टेक्स्ट बुक। तो आज ना हम, जैसे लास्ट टाइम मैंने सिखाया था तुम लोगों को कि जो स्केलर क्वांटिटीज को कैसे हम नॉर्मल नंबर्स ऑपरेट करते हैं मैथ्स में, वैसे ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे 3 + 4 7 होता है। लेकिन वेक्टर्स में जो कि डायरेक्शन होता है, तो हम सीधे सीधे उसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो है हमारे स्पेशल रूल्स बने हुए हैं, राइट? जैसे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, या और भी कुछ लॉज है जो हम अभी एक एक करके देखने वाले हैं। हम्म, चलो अभी देखते हैं। हाँ, वंडर हो गया, ये तो टेक्स्ट बुक ओपन ही नहीं हो रहा है आज। ठीक है, ये कभी कभी शायद से टाइम लेता होगा, एनी हाउ इसको थोड़ा लोड होने देते हैं हम लोग। तब तक ना मैं ये शेयर करती हूँ, दूसरा बोर्ड शेयर करती हूँ। चलो, हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है प्रथमेश, बता? चैप्टर का क्या नाम है बेटा? अरे खोलो टेक्स्ट बुक अपना, आगे चैप्टर का सिर्फ नाम ही पूछ रही हूँ मैं, क्या नाम है? प्रथमेश, सत्यजीत, चैप्टर का क्या नाम है? तुम दोनों हाँ या ना कुछ भी नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो। मैम मेरा टेक्स्ट बुक मेरा दोस्त लेके गया है। टेक्स्ट बुक दोस्त लेके गया, और तू अभी किस में से पढ़ेगा फिर? हम्म? तो टेक्स्ट, अच्छा कॉलेज चालू हो गया तुम लोगों का? यस मैम। ठीक है, चलो स्क्रीन दिख रही है ना? तो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या देखा, चलो अभी मैं बताती हूँ। तो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या देखे अभी, वेक्टर्स देखे, राइट? अलग अलग टाइप के वेक्टर्स देखे हम लोगों ने। बेटा ये लोड हो रहा है।
ये सिस्टम सुबह इतना अच्छे से चल रहा था, अभी पता नहीं इसको क्या हो गया, स्लो ही हो गया है। हाँ। हम्म, चलो, तो ठीक है। हम लोगों ने वेक्टर्स स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स थे। तो वेक्टर्स में हम लोगों ने कौन कौन से टाइप देखे थे? कौन कौन से टाइप के वेक्टर्स हम लोगों ने देखे थे? एक तो कौन सा था? नल वेक्टर। नल वेक्टर देखा। फिर उसके बाद में यूनिट वेक्टर देखा। फिर उसके बाद में कौन सा देखा था? पोजीशन वेक्टर देखा था। राइट। नल वेक्टर कौन सा होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है लेकिन डायरेक्शन होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसकी वैल्यू 1 होती है। पोजीशन क्या होता है? जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम से किसी भी एक पॉइंट का क्या करता है, इसे जोड़ के उसकी पोजीशन हमें दिखाता है कि वो कहाँ पर है। तो वो होता है पोजीशन वेक्टर। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने क्या देखे थे? वेक्टर्स देखे थे। आज हम क्या करने वाले, उन वेक्टर्स के ऑपरेशन देखने वाले हैं। अभी ध्यान से देखना, वेक्टर्स का ऑपरेशन देखने वाले हैं, मतलब क्या? अभी सपोज ये मेरे पास जो वेक्टर है, ध्यान से देखना, हाँ, ये इधर एक वेक्टर जा रहा है। सपोज ये वेक्टर ओपी है। हम्म, और एक वेक्टर जो है यहाँ पे कहीं पे तो जा रहा है ऐसे। तो दो वेक्टर्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अभी इन लोगों का रिजल्टेंट कैसे निकालते? रिजल्टेंट मतलब इसका ओवरऑल रिजल्ट मेरे पास क्या होगा? मतलब कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, अभी ध्यान से देखना, कि सपोज जैसे लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दिया था कि ये खेलने वाली बस है, सपोज ये बच्चे की, राइट। तो बच्चा उस बस को जो है वो धागा बांध के ऐसे खींच रहा है। तो ये हमारा क्या है? फोर्स का डायरेक्शन है। लेकिन उसकी वजह से बस तो लेकिन सीधा सीधा जा रही है, यानी बस की जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। तो दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो इसका नेट रिजल्ट क्या होगा? ओवरऑल बस के ऊपर इसका क्या परिणाम होने वाला है? राइट। तो वो जो रिजल्टेंट है, वो जो परिणाम है, रिजल्टेंट का मतलब ही रिजल्ट, रिजल्ट मतलब ही परिणाम क्या मिलने वाला है। तो वो दो वेक्टर्स अगर अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो फिर कैसे हम उसके उसको करेंगे, ऑपरेट कैसे करेंगे, यही हम अभी जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। टेक्स्ट बुक जिसके पास है, सत्यजीत तेरे पास टेक्स्ट बुक है? सत्यजीत, तेरे पास टेक्स्ट बुक है क्या बेटा? तो चलो अभी ना कुछ फॉर्मूलाज हम बाय हार्ट करेंगे। पहले ये फॉर्मूला सारे लिख लो वेक्टर्स के। पेन पेपर लाए हो तुम लोग? नोटबुक पेन लेकर के बैठे हो? तो पहले फॉर्मूलाज लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखना। अभी ये जो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड वाला किया था ना,
क्या किया था, मैग्नीट्यूड वाला किया था, मॉड निकाला था। तो मॉड्यूलस जो है होता है, तो अभी सपोज मैं ना किसी एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब देख ध्यान से, मेरे पास कोई तो एक वेक्टर है, वेक्टर सपोज वो ओपी है, ओपी बार है। तो ओपी बार को सपोज हमने एक नाम दे दिया आर बार, कोई तो डिस्टेंस है ना वो, ओ से लेके पी तक का, ये ओ से लेके पी तक का एक वेक्टर है, और उसकी वैल्यू हमने आर बार ले ली। तो किसी भी वेक्टर को अगर हम किसी सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करते, सपोज वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर के 1 2 3, कोई भी नंबर वो हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये कोई भी जो नंबर है हमारा, 0 1 2 3, तो हम क्या सीधा सीधा उसको क्या लिख सकते हैं, एनपी, सॉरी एन आर बार, सीधा सीधा हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा पहला नियम है। यानी जैसे हम मैथ्स में लिखते थे ना 3 × x, कैसे लिखते थे मैथ्स में, 3 को किसी वेरिएबल से एक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते तो हम सीधा सीधा क्या लिखते थे, 3x लिखते थे। ऐसे यहाँ पे हम क्या लिखते सकते, सीधा सीधा एन आर बार लिख सकते हैं। तो एन की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 0, जो भी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। अब मैं ये क्या बोल रही हूँ एग्जैक्टली, ये तुम लोगों को बाद में जब हम सम सॉल्व करेंगे ना तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी दूसरा हम ना क्या कर सकते हैं, तो यानी कि हम किसी भी वेक्टर को किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई सीधे सीधे कर सकते हैं। दूसरा अभी ध्यान देना, जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज ये मेरा ऐसा वेक्टर है, इसको नाम देते हैं ए बार। जैसे याद है तुम लोगों को, कोई भी ज्योमेट्री में लाइन होती है, हम लाइन को दो तरीके से नाम ले सकते हैं, एक तो ये लाइन एल ऐसा भी नाम दे सकते हैं, और दूसरा लाइन पी क्यू, ऐसे भी दो अक्षरों वाला भी नाम दे सकते हैं, राइट। वैसे ही अगर मेरे पास कोई भी ये वेक्टर है ना, उसको हम सीधा सीधा एक सिंगल लेटर में नाम दे सकते, तो भी सपोज मेरे पास ये ए बार है, और दूसरा कोई तो वेक्टर है, वो है मेरे पास बी बार। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रोडक्ट है, हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट। इधर देखो बीच में क्या है, डॉट। और नेक्स्ट तरीका होता है उसका, आता है क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। ये सिर्फ ना जैसे इंडाइसिस में था ना, याद है तुम लोगों को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, याद है ना। तो वैसे जो वो फॉर्मूलाज हम लोगों ने बाहर किए थे, वैसे ये डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के फिलहाल सिर्फ फॉर्मूलाज बाहर करो, उसके बाद में मैं बताऊंगी कि वो कहाँ पे और कैसे यूज होने वाला है, ठीक है।
तो बेसिकली फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो कि दो वेक्टर्स को हम ऑपरेट कैसे करने वाले, उन्हें ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यही चीजें हम आज के चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अभी आज हम पहले तो शुरू में सारे फॉर्मूलाज वन बाय वन लिख लेते हैं एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल्स में वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड ना, मैं फॉर्मूलाज दे रही हूँ। प्रथमेश, आवाज येतोय माझा? यस मैम। हाँ, तो ना मैं अभी ना ये दूसरे फोन से ही, मैंने फोन से स्क्रीन शेयर करती हूँ, ये इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, पता नहीं आज ये हैंग हो गया है सिस्टम। अच्छा ठीक है, रुको एक सेकेंड, अभी चालू हो गया। तो पहला क्या लिखोगे, टॉपिक एडिशन। तो पहले लिखो, क्या लिखोगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, यस, यस मैम। बड़ी दिख रही है अभी। ठीक है, यस चलो मैम। तो अभी हम शुरू करते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो पहले है एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ना हमारे पास नंबर वन डालना, ऐड करने के जो है वो दो तीन तरीके हैं। ठीक है, तो पहला तरीका हम ये सीखेंगे, ट्रायंगल लॉ। पहले लिखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ, आगे तुम लोग लिखना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहा मैंने, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी ये क्या लॉ कहता है, ध्यान से देखना। ये सपोज मेरे पास ना एक वेक्टर ये ऐसे इधर जा रहा है, ये ए बार है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर इधर ऐसे जा रहा है, बी बार। तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे पता है, ये ए को ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। ध्यान से देखना बेटा, ए को ऐसे के ऐसा ही रखा, और जो बी है ना, क्या करना होता है ना, एक का, एक होता है ये टिप होती है एक, और एक होता है स्टार्टिंग का पॉइंट, राइट। एक तरफ एरो है, दूसरी तरफ डॉट है। तो हम क्या करते हैं ना, डॉट से एरो कनेक्ट होना चाहिए, एक का डॉट और दूसरे का एरो कनेक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए ए को ऐसे ही रखा, और ये जो बी है ना इधर का, इसको उठा के इधर लेके आएंगे। देख कैसे बना रही हूँ अभी मैं इसको, बी को मैं कैसे बना रही हूँ, ध्यान से देखना, उठा के कैसे मैं रख रही हूँ वो ध्यान से देखना। तो ये बी को ये पीछे लेके जाएंगे हम, यानी कि ऐसे बी को बनाया मैंने, शिफ्ट किया पीछे, ऐसे हम पीछे शिफ्ट कर सकते क्योंकि हमने सिर्फ शिफ्ट किया है, ना उसका डायरेक्शन चेंज किया है, ना उसका जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, वो चेंज किया है। तो ये दोनों को ऐसे अटैच कर दिया, और फिर अभी यहाँ पे इन दोनों को मिला करके तुम देख सकते हो कि ट्रायंगल की दो साइड बन गई है। और फिर ये जो तीसरी साइड है, तो ये जो
तीसरी साइड है हमारी, ये इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये फिर जो है हमारा मिल गया, दोनों का ऐड करके मिलेगा, यानी ये रिजल्टेंट जो है, दोनों का रिजल्ट जो हमें मिलता है, ये ए ओ प्लस बी बार होता है। यानी कि अगर हम लोग ये जो साइड है मेजर करेंगे ना, ये वाली रेड वाली साइड मेजर करेंगे और उसका डायरेक्शन देखेंगे, तो वही हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। यानी कि क्या बोला है कि एक कोई तो ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, एक कोई तो ऑब्जेक्ट है, और उसके ऊपर जो है वो दो ऐसे क्या काम कर रहे, वेक्टर्स काम कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट पे एग्जैक्टली क्या परिणाम मिलने वाला है वो ये ट्रायंगल लॉ बताता है। ठीक है, तो फिलहाल ये फटाफट से डायग्राम ड्रॉ करके ले ले, फिर उसके बाद में मैं आगे बताती हूँ कि हमें इसको यूज कैसे करना है, वो भी मैं बताती हूँ। ठीक है, प्रथमेश जल्दी से कॉपी करके ले ले, होने के बाद मुझे बता। यस मैम। इसका एक क्वेश्चन, एक हम क्या करेंगे, रूल लिखेंगे, क्वेश्चन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर नया रूल लिखेंगे, फिर क्वेश्चन उसके ऊपर सॉल्व करेंगे, तो ऐसे जो है वो तुझे समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, चलो अभी इसको मैं करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल है, इसको प्रैक्टिकल में हम यूज कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ अभी। प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हम इसको कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं इसको, तो वो मैं बताती हूँ। ठीक है, तो अभी देखना क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। चलो अभी समझो, तुझे दिया है क्वेश्चन, ऐसे दिया है कि दो वेक्टर्स है तेरे पास। हम्म, कौन से दो वेक्टर्स है, देख क्वेश्चन ऐसे है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव मैग्नीट्यूड, यानी कि क्या, दो वेक्टर है तेरे पास ए और बी, और उनका जो है एक मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। एक सेकेंड, हाँ, देख टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 4 यूनिट्स एंड 9 यूनिट्स, एंड दोनों में एंगल बनता है 30 डिग्री। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट सम वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फार्मूला। तो ये ना क्वेश्चन जो है ना, मैं अभी चैट बॉक्स में डाल रही हूँ एज इट इज, तो इसको कॉपी बाद में कर ले, अभी फिलहाल तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, स्टॉप करके, ठीक है, और ये चैट बॉक्स में मैं क्वेश्चन डाल रही हूँ। तो ये क्वेश्चन का ना, तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में कॉपी कर सकता है इसको। ठीक है, यस मैम। तो देख अभी ये जो है मैंने क्या कर दिया है, इस क्वेश्चन को डाल दिया है। अभी ये क्या बोल रहा है, देख क्वेश्चन पहले समझ, तेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, यानी कि ए वेक्टर जो है वो कोई भी देखे ऐसा हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ये ए हो सकता है, और इसी ए का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया है, ये ऐसे ए का अगर हम मैग्नीट्यूड लेते तो वो कितना दिया है, 4 यूनिट्स, है ना, कितना लंबा वेक्टर है वो, 4 यूनिट्स का लंबा वेक्टर है। और बी है, बी भी ऐसा कोई तो होगा, और बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है हमें, 9 यूनिट्स दिया है।
और पूछा है कि अभी ये ए और बी ये दोनों एक दूसरे के साथ एंगल कितना बना रहे हैं, ऐसा 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो ये 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो अभी हमें पूछा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट सम वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अभी देख यहाँ पे ये जो ट्रायंगल लॉ है उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला तुझे याद करना है। अभी ये फॉर्मूला कैसे आता है ये मैं बाद में बताने ही वाली हूँ तुम लोगों को, ठीक है? तो देखना अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। देख फॉर्मूला पता है क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर जो हमने अभी लिखा था ना, ये जो ऐसे अभी ट्रायंगल बना था हमारा, ये इधर बी था, इधर ये ए था, और यहाँ पे हमारा क्या आया था, आर आया था, राइट? तो अभी ये आर कैसे निकालते, याद है? ये ट्रिग्नोमेट्री किया था हम लोगों ने क्लास 10 में, कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड अगर मालूम होती है और एक आध एंगल मालूम होता है तो साइन कॉस टैन ये सब हम लोग लेते थे, याद है तुम लोगों को? वो ले करके हम लोगों ने निकाला था। तो अभी ये आर का सीधा सीधा पहले तो फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला से हम ये सॉल्व करते हैं। तो आर का हमारा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू, ये जो हमें R यानी रिजल्ट उसका कितना है वो निकालना है, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो देख फिर R की वैल्यू आ जाएगी फिर। तो रूट के अंदर a का स्क्वायर कितना, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, और 2 एक है 4, b है 9, और cos 30 की क्या वैल्यू है, cos 30 डिग्री की क्या वैल्यू है? तो ये तू सॉल्व करेगा प्रथमेश, वैल्यूज मैंने ऑलरेडी डाल के रखी है, तो ये तो सॉल्व करेगा। ठीक है चल कर सॉल्व कर, कितना आता है आंसर मुझे बता। cos 30 की वैल्यू याद है ना, √3/2 थी। सो ये इधर आर क्या आएगा फिर अभी, रूट के अंदर ये, इधर एक तो बनेगा 16 प्लस 9 9 जा 81, और इधर 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 8 9 72 72, और इसकी वैल्यू √3/2 बराबर है। तो अभी इसको जो है वो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो तुझे बाद में खुद से निकालना है, वही हमारा आंसर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी मिल गया, मतलब उसकी कीमत कितनी है वो हमें मिल गई। तो देख एक की 4 थी, एक की 4 थी, बी की 9 थी, अभी इसकी जो है हमें अप्रोक्सीमेटली 12 समथिंग मिलती है। तो इसको तो सॉल्व करना नेक्स्ट क्लास में, मुझे इसका तो आंसर बताना कि कितना आ रहा है। √3 की वैल्यू कितनी आती है वो तो सब्सटीट्यूट कर, और फिर बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन ही करने हैं हमें। हाँ अभी ये रूट कैसे निकालना है, लॉक टेबल इसी के लिए मैंने खरीदने को बोला था। लॉक टेबल खरीदा प्रथमेश, लॉक टेबल खरीदा क्या? आज ना मैं एक वीडियो का लिंक दूंगी, तो वो लॉक टेबल कैसे यूज करते हैं वो प्लीज तुम लोग थोड़ा सा सीख लो, वो वीडियो देख के उसमें जो नहीं समझ में आए वो मुझे बताना, ठीक है? तो इस हिसाब से ये जो वेक्टर ट्रायंगल लॉ, दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं ये उसका लॉ है, ठीक है? और अभी नेक्स्ट वाला देखो, एक सेकेंड। अभी दूसरा जो लॉ है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये पहला ये बताया मैंने, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर
एडिशन बताया। और नेक्स्ट कौन सा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ मतलब क्या, अभी ध्यान से देखना। देख, सेकंड मेथड है हमारी वेक्टर्स को ऐड करने की, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम को मराठी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। समांतरभुज, समांतरभुज चौकोन म्हणतात बहुतेक त्याला बेटा। अपोजिट साइड्स क्या होती है, एक दूसरे को पैरेलल होती है, समांतर होती है। तो पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। मैं अभी ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, वेक्टर एडिशन। तो इसका, इसमें क्या बोलते हैं, पहले हमने ट्राइंगल लॉ में ट्राइंगल बनाया था, इधर ट्राइंगल नहीं बना रहे, यहाँ पे हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं। अभी पैरेललोग्राम क्यों बना रहे, क्योंकि इसकी ना एरो की हम पूंछ को, दो पूंछ को ज्वाइन करने वाले हैं। अभी जैसे देख, इधर एक एरो जा रहा है और इधर एक एरो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एरो को ऐसे कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे के साथ। सिर्फ ये आगे वाला एरो पीछे थोड़ा सा क्या कर देंगे, शिफ्ट। तो दोनों की पूंछ को ज्वाइन करने के बाद देख, फिर क्या करेंगे ना, ये नीचे वाला जितना एरो है ना उतना ही ऊपर का बनाएंगे ऐसा खुद से, और ये साइड वाला एरो है उतना इधर बनाएंगे। तो क्या बन गया, ये अभी पैरेललोग्राम बन गया। तो ये लॉ क्या कहता है, तो ऐसे इस प्रकार से अगर तुम लोग ये ए बार और बी बार ये दो वेक्टर को जोड़ देते हो, दो वेक्टर को जोड़ देते हो, तो उसके बाद में क्या होता है, ये हम क्या कर सकते हैं, इसको ये ऐसे दो वेक्टर को जोड़ दिया, ए बार और बी बार, और फिर ये जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना बीच में, तो यही हमारा होगा आर बार। यही हमारा क्या है फिर, आर बार है। यानी ये बीच की लाइन की आप वैल्यू निकाल दो, इसी का मतलब है कि हमें ए बार प्लस बी बार की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों वेक्टर जो है क्या नतीजा दे रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर। अभी इसका मैं एक एक एग्जाम्पल लेके तुझे बताऊं ना बेटा, तो मान ले, ध्यान से देखना, हाँ ध्यान से देखना। मान ले तेरे पास ना एक क्या है, ये ऐसा कोई तो शेप का ना पत्थर है, सुन रहे तो, एक कोई ऐसा तो शेप का पत्थर है, एक हाथ तो ऐसे लगा रहा है इस साइड से और एक हाथ इस साइड से ऐसे लगा रहा है, और पत्थर को तू ढकेलने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, एक साइड से इस तरह से हाथ लगा रहा है तू, और एक साइड से इस तरह से हाथ लगा रहा है तू, और ये पत्थर को ढकेलने की तू कोशिश कर रहा है। तो रिजल्ट में पत्थर कौन सी दिशा में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर जाएगा, और कितना आगे जाएगा, यही हम इस लॉ से निकाल रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो प्रथमेश? तो यही वो लॉ है। हाँ, तो एक चीज के ऊपर इधर से फोर्स लगाया, इधर से लगाया, तो वो चीज किधर जाएगी, कौन से डायरेक्शन में जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, और जाती भी है, सरकती भी है, तो कितना वो सरकेगी, मतलब नेट फोर्स उस पे कितना काम कर रहा है, वो नेट चीज यानी वो नेट परिणाम हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट क्या मिल रहा है, वही हम निकाल रहे हैं। यानी कि दोनों का मिला करके, दोनों को ऐड करके चीज के ऊपर क्या परिणाम हो रहा है, वही हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलो, अभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर जो है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों की पूंछ को जोड़ते हैं इधर ऐसे। और ट्रायंगल लॉ में क्या किया था, एक की पूंछ और दूसरे का जो है वो सर, ऐसे किया था, है ना। तो सर के साथ इधर देख पूंछ जोड़ी थी, और यहाँ पे दोनों की पूंछ जोड़ी है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी आगे वाला हम पार्ट देखते हैं। आगे वाले पार्ट में अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये आर का फॉर्मूला भाई आया कहाँ से, ये जो आर है, ये जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आया कहाँ से,
फॉर्मूला निकाला कैसे? तो हम ये फॉर्मूला सिंपल, हमारी जो ज्योमेट्री है, जो ट्रिग्नोमेट्री, लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री को मराठी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो पिछले साल 10th में तुम लोगों ने ये जो त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर सीखा था, उसी के हिसाब से हम अभी क्या करने वाले हैं, ये फॉर्मूला निकाल के देखने वाले हैं। तो अभी ध्यान से देखना मैं कैसे ये फॉर्मूला निकाल रही हूँ, ठीक है? तो देख, अभी हम लोगों ने क्या करे, हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे पैरेललोग्राम बनाया था वैसे ही बनाएंगे। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम लोग। एक वेक्टर जो है मेरा वो ऐसे इधर काम कर रहा है, ए बार इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और दूसरा वेक्टर मान ली इधर काम कर रहा है, ठीक है, ऐसे बी बार के डायरेक्शन में काम कर रहा है, बराबर है, राइट? अभी पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर का क्या बोलता है कि तो फिर ये जितना मेरा बी है ना, उतना ही इधर एक और पैरेलल, इसको एक और लाइन बना दे, और जितना ए है उतना इसको यहाँ पे जोड़ दे। समझ में आया? तो क्या बन गया, ये पूरा हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट बन गया। अभी इसको हम नाम देते हैं पी क्यू आर, और यहाँ पे नाम देते हैं एस, ठीक है? ये कोने वाला जो है इसको क्या नाम देंगे हम, एस, और इसको क्या कर देंगे हम, ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो यही हमारा रिजल्टेंट आर बार है ना, जो हमें निकालना है। तो क्या हो गया, ये बीच में डायगोनल बन गया ये तो पैरेललोग्राम का। तो अभी ध्यान से देखना, इस वाले एंगल को हम, ये वाला जो एंगल है ना, एंगल आर पी क्यू, तो ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को हम अभी खुद से नाम देंगे। कौन सा नाम देंगे हम, अल्फा। क्या नाम दिया हमने, अल्फा नाम दिया। और ये ऊपर का जो एंगल है, ये पूरा का पूरा जो एंगल है, ये पूरा पूरा ये फुल एंगल, इसको हम नाम देते हैं थीटा, ठीक है? और अभी हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे खुद से। कंस्ट्रक्शन मतलब खुद से अभी क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा डॉट 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 बढ़ा देंगे और इधर एक बना देंगे परपेंडिकुलर ऐसा, ठीक है? और इसको सपोज नाम देते हैं हम लोग टी। तो अभी तुझे दिख रहा है बेटा, ये हमारे पास जो है वो बड़ा सा एक ट्रायंगल बन गया। अभी हमारे पास दो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुझे? ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समझता ना, काटकोण त्रिकोण। तो देख, ये पूरा का पूरा ऐसे क्या बन गया, काटकोण त्रिकोण बन गया। दिख रहा है ये काला वाला? इसमें अभी पाइथागोरस अप्लाई कर, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या लिखेंगे फिर इसके लिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन सा है अभी मेरे पास, पी आर, राइट? तो यही तो हमें निकालना है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, पीटी, पीटी का स्क्वायर प्लस आरटी का स्क्वायर, बराबर है? हाँ या नहीं? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, यही होता है ना? सही है कि नहीं है? यस मैम। तो अभी देख, पीटी जो है, पीटी यानी ये नीचे की लाइन देखिए, पीटी, लेकिन ये पीछे की नीचे की जो लाइन है पीटी में, इसमें दो पार्ट्स है। ये यहां से यहां तक पी क्यू, और यहां से यहां तक क्यू टी, दो पार्ट दिख रहे हैं ना हमें। तो मैं पीटी की जगह क्या लिख सकती हूँ फिर अभी, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पीटी तो मेरी दो टुकड़े जोड़ के बनी है, तो पहला टुकड़ा है पी क्यू, दूसरा टुकड़ा है क्यू टी, तो इसका स्क्वायर, और प्लस बचा हुआ ये जो आर टी था एज इट इज, आर टी का स्क्वायर, राइट है? अभी आगे की स्टेप जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीक्यू की वैल्यू डाल दे। पीक्यू कितना है, पीक्यू कितना दिख रहा है हमें डायग्राम में, ये पीक्यू ही ए बार है ना हमारा। पीक्यू ए बार है कि नहीं है? हाँ, एक सेकेंड है बेटा, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ, रुक। इस पे बहुत छोटा छोटा दिखेगा।
ग्रुप में दूसरी स्क्रीन शेयर करते हुए। हाँ, ये दूसरी स्क्रीन दिख रही है तुझे? यस मैम। हाँ, तो देख हम लोगों ने, हाँ मैं फिर से बता रही हूँ, ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है। ये एग्जाम में सॉल्व करना है, आएगा, और फिर अभी अभी नहीं समझेगा तो बाद में तुम लोग जो है वो भूल जाओगे। मतलब लिख भी नहीं पाओगे और बाद में भूल भी जाओगे। अभी थोड़ा लगेगा समझा, बाद में भूल जाओगे। अभी देखो, मैं फिर से पूरा शुरू से बता रही हूँ, ध्यान से देखो। अभी हमने क्या किया है, हमें रिजल्टेंट जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सपोज अभी ना तुम लोगों के पास ये ऐसा पत्थर है, राइट? पत्थर को इधर से एक जन ने इधर ऐसे धक्का मारा, और दूसरा इधर से दूसरी जगह पे सेम पॉइंट से धक्का मारा। तो ये ए बार है हमारा, समझो, और ये बी बार है। तो इसका रिजल्ट पत्थर इधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा वो हमें नहीं मालूम। तो वही वो रिजल्ट कितना मिलने वाला है वही हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, ध्यान से देखो। तो सपोज अभी मेरे पास एक वेक्टर है ऐसा ए बार, ठीक है, और दूसरा वेक्टर जा रहा है इधर ऐसे, एक सेकेंड, इधर वो जा रहा है ऐसे, ये बी बार है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम इन लोगों को जोड़ के ये ऐसे बना दिया पैरेललोग्राम। बन गया ये पैरेललोग्राम। यहां तक समझ में आया? हमने बस पैरेललोग्राम मतलब समांतर भुज चौकोन चौकोन बनाया। तो उसका रिजल्ट हमें ये इधर मिलने वाला है आर बार। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है भाई, आर हम कैसे निकाले, इसकी कीमत हमें निकालनी है, यानी रिजल्ट कितना मिलने वाला है वो हमें निकालना है। यहां तक समझा हम कर क्या रहे हैं? हाँ नहीं, कुछ तो बोल दोनों। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना। अभी आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं ना, एक तो इसको नाम दे दो पी क्यू आर एस, ये नाम दे दिया हम लोगों ने। और इसको हम क्या करेंगे ना, पी क्यू को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, कहाँ तक, ये ऐसे इसको लाइन को थोड़ा बढ़ा के यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक सीधी लाइन, सीधा परपेंडिकुलर लंब काढला हा, और इसको नाम दे दो टी। तो क्या तुम लोग देख सकते हो, अभी देखो मैं जो रेड कर रही हूँ, ये यहां से लेके ये हमारे पास क्या बन गया, काटकोण त्रिकोण, राइट एंगल ट्रायंगल बना ना। तो देखो फिर इन ट्रायंगल पी आर टी दिख रहा है, पी आर टी क्या बन गया, ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पी आर स्क्वेअर कर्णाचा वर्ग बरोबर एका बाजूचा वर्ग आणि दुसऱ्या बाजूचा वर्ग ना, तो एक बाजू कौन सी है उसकी, पीटी, पीटी का स्क्वायर प्लस दूसरी बाजू कौन सी है उसकी, आरटी, तो आरटी का स्क्वायर, राइट। तो अभी लेकिन मेरा जो ये पीटी है, पीटी ये जो बड़ी लंबी लाइन है, इसमें ये पी क्यू और क्यू टी दोनों दिख रहे मुझे चीजें, हाँ या नहीं? ध्यान से देखो अभी। तो पीटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, पीटी के बजाय मैं इसको लिख सकती हूँ पी क्यू प्लस क्यू टी, लिख सकती हूँ मैं ऐसे, क्योंकि वो दो टुकड़ों से बड़ी लंबी लाइन है, दो टुकड़ों से बनी हुई लंबी लाइन है। तो पी टी पी क्यू प्लस क्यू टी का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर एज इट इज। दोनों को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तो यहाँ पे आर टी का स्क्वायर एज इट इज। अभी यहाँ पे आगे वाली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सपोज अभी मैं नाम इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। अभी यहाँ पे आगे देखो, पी क्यू तो तुम लोगों को ऑलरेडी दिख ही रहा है डायग्राम में, पी क्यू की तो हमें ऑलरेडी ही वैल्यू दी हुई है कि देखो ये पी से लेके क्यू तक तो हमारा वेक्टर ए बार ही है, राइट। तो इसमें पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई है, ए हो गई है।
राइट। फिर उसके बाद में ये पी आर जो लाइन हम ले लिए वही तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, तो पी आर की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पर, आर है, राइट। तो पी आर आर है, पी क्यू ए है। अभी देखो क्यूटी को हम कैसे निकाल रहे वो ध्यान से देखो। क्यूटी मतलब कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन। अभी इसके लिए तुम लोग देख सकते हो हमारा जो है ये एक छोटा सा ट्रायंगल भी बन रहा है। कौन सा वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, क्यू टी और इधर क्या है, आर। तो हम अभी क्यूटी की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, क्यूटी की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए समझो, मान लो अभी हम जो ये एंगल है ना, ध्यान से देखना अभी मैं क्या कर रही हूँ चिल्ड्रन। ये जो हमारा एंगल है, कौन सा वाला एंगल, ये पूरा वाला एंगल देखो, ये पूरा वाला एंगल मैंने कितना लिया था, ये पूरा एंगल मैंने थीटा लिया था ना। तो देखो अभी ये पी एस और क्यू आर ये दोनों पैरेलल लाइन्स आहे, बरोबर आहे, ह्या दोन्ही समांतर रेषा आहेत आणि हा त्यांचा ट्रान्सव्हर्सल आहे। समांतर रेषेला मधून छेदणारी लाइन काय म्हणतात त्याला, ट्रांसवर्सल को क्या बोलते हैं यार, मुझे मराठी में याद नहीं आ रहा। तो तुम लोगों को याद है ये अगर एंगल पूरा थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा बनता है ना, आंतरिक कोण एकत्र असतात, आंतरकोण सेम मापाचे असतात, राइट। तो ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो याद है तुम लोगों को ये ऐसे वाले ट्रायंगल में पिछले साल त्रिकोणमिति चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में किया था, अगर ये थीटा है और यहाँ पे क्या था, क्यू टी आर, तो हम लोग ये कॉस थीटा, कॉसचं काय सूत्र होतं, कॉस थीटाचं सूत्र काय होतं मुलांनो, सूत्र लगतची बाजू भागिले कर्ण, आठवते का, हो नाही काहीतरी बोला, लगतची बाजू भागिले कर्ण कॉसचं सूत्र होतं की नव्हतं गेल्या वर्षी, तर लगतची बाजू ये थीटाची बाजू, लगतची बाजू काय आहे, क्यूटी, बरोबर आहे। आणि कर्ण किती आहे इथे, भागिले काय आहे तो, क्यू आर। मग क्यूटीची किंमत काय झाली, क्यू आर तिकडे गेल्यावरती, हा क्यू आर इकडे गेल्यावरती मग क्यूटीची किंमत काय झाली, क्यू आर कॉस थीटा झाली ना, मग क्यूटी येणार क्यू आर कॉस थीटा। थांबा ह्याला मी रेज करते, आय होप तुम्हाला हे समजले मी काय केले। आपण क्यूटीची जी किंमत आहे ती कॉसच्या स्वरूपात मांडतोय छोटावाला त्रिकोण घेऊन, तसं का करतोय ते तुम्हाला पुढे जाऊन समजेलच। तर हे क्यूटीची किंमत काय झाली मग, क्यू आर कॉस थीटा, राइट। तर आपल्याला पीक्यू मिळालं, क्यूटी मिळालं, ठीक आहे। पुढे काय करायचं आता आपल्याला, आरटीची पण सेम पद्धतीने किंमत ठेवायची आता मुलांना। आरटी काय होणार आता, आरटी काय होणार, अच्छा हा, आता ह्याच्यामध्ये क्यू आर ची पण आपल्याकडे किंमत आहे, क्यू आर काय आहे, क्यू आर आणि बघा हे एस पी दोन्ही सेम सेम आहेत ना, तर हे होणार बी, क्यू आर च्या ऐवजी आपण लिहू शकतो बी कॉस थीटा, आणि ह्याच्या ऐवजी काय लिहू शकतो, सेम वे आरटी साठी आपण काय लिहू शकतो, आरटी काय होतं, आरटी काढण्यासाठी बघा आपण काय करणार, साइन थीटा घ्यायचं। साइन थीटा म्हणजे काय होतं, समोरील बाजू भागिले कर्ण, तर समोरील बाजू म्हणजेच आता आपल्याकडे आरटी आहे आणि कर्ण काय आहे आपल्याकडे, कर्ण काय आहे, क्यू आर आहे, राइट। म्हणजेच आता आरटी ची पण किंमत आपण काय लिहिणार, आरटी बरोबर क्यू आर साइन थीटा, म्हणजे क्यूटी काय आलं, क्यू आर कॉस थीटा, आणि आरटी काय आलं, क्यू आर साइन थीटा, राइट, क्यू आर साइन थीटा। म्हणजे मग आपल्याला ह्याची किंमत किती भेटली, बी साइन थीटा, कारण आपल्याकडे क्यू आर बी आहे ना, राइट, तर बी साइन थीटा। मग बघा आता सगळ्याच किमती मिळाल्यात, ह्याच्यामध्ये ठेवूयात मग या इक्वेशन नंबर 1 मध्ये, मग आपल्या जवळ येईल आर स्क्वेअर इज इक्वल टू
पी क्यू ची किंमत किती होती, ए, राईट, प्लस ह्याची किंमत किती भेटलेली आहे आपल्याला, क्यूटी ची किंमत किती भेटलेली आहे, बी कॉस थिटा, राईट, आणि आरटी ची किंमत किती भेटलेली आहे आपल्याला आता, बी साइन थिटा. हा, आता ह्याचा इथे वर्ग येणार आणि इथे येणार बी साइन थिटाचा वर्ग. मग काय, आता पुढे नॉर्मली सोडवायचंच आहे आपल्याला. तर काय होणार इथे, आता हे पुढचं तुम्ही जर सोडवलं मगाशी, मग जे मी सूत्र यूज केलेलं तेच आपल्याला भेटणार. आर चा वर्ग बरोबर ए वर्ग अधिक बी वर्ग अधिक काय आलेलं आपलं, ए बी, ए वर्ग अधिक बी वर्ग अधिक ए बी काय आलेलं, ए बी कॉस थीटा, राईट. हे सोडवा, तुम्हाला हे मिळेल. गेल्या वर्षी आपण जसं त्रिकोणमध्ये केलेलं तेच आहे. आणि हे वर्ग आहे ना, मग तो वर्ग काढण्यासाठी मग आपण ह्याला काय केलेलं, वर्गमुळामध्ये टाकलेलं. कळलं आता ही आरची किंमत कशी आली ह्यांना, आरचं जे सूत्र मगाशी आपण वापरलं ते कसं काय आलं, तर हे ह्या पद्धतीने असं सोडवून आलं. सत्यजित आणि प्रथमेश काय केले, कळलंय का तुम्हाला नक्की? येस मॅम. Yes, ma'am. हे तुकडे केले खरंच कळलंय का? Yes, ma'am. खरंच समजले का तुम्हाला? मला माहिती आहे थोडंसं हे डिफिकल्ट आहे. मी परत एकदा एक व्हिडिओ शेअर करते तुमच्या बरोबर. ह्याची प्रॅक्टिस करा आणि हे कसं आलं ते जरा बघा. तुमच्या पुस्तकामध्ये पण हे दिलेलं आहे की हे कसं आलंय नक्की. ठीक आहे, तर चला आता ना टाइम झालाय. आपण ह्याच्यावर आधारित अजून एकदा गणित सोडूया. मी परत एकदा हवं तर ह्याला रिपीट करेल आपल्या नेक्स्ट क्लासमध्ये. ठीक आहे, ह्याला परत एकदा मी रिपीट करते की हे कसं आलंय नक्की, आणि परत मग ह्याच्यावर आधारित आपण गणित पण सोडूयात. ठीक आहे, तर चला मग आता इथे आपण आपला क्लास संपूयात. आता आपण मे बी आपला परवा दिवशी क्लास असेल, मला वाटतं उद्या नाही तर परवा दिवशी क्लास असेल. ठीक आहे, तेव्हा आपण भेटू. चला मग ती स्क्रीन शेअर स्टॉप करते. आता ह्याच्यावरच्या ज्या नोट्स आहेत, थांबा मी तुम्हाला एक दाखवते मुलांना. रेकॉर्डिंग स्टॉप करते, थांबा जाऊ नका, एक मिनिट.